हमारी जो पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए ना, वो हमारी सेहत और फिटनेस ही होनी चाहिए। और फिटनेस बरकरार रखने के लिए एक मुतवाज़न खुराक और एक बैलेंस्ड डेली रूटीन बहुत ज़रूरी है होना, जो लाहौरियों के लिए काफ़ी एक मुश्किल काम भी है, क्योंकि लाहौरी खाने पीने के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं और हर दूसरा लाहौरी जो है उसकी एक आदत कॉमन होती है, और वो है कि लेट नाइट कुछ खाने की क्रेविंग्स हो रही होती है, कुछ मंचिंग के लिए हमें चाहिए होता है। और अक्सर लोग ये शिकायत करते भी नज़र आते हैं कि डिनर में जो भी खा ले, लेकिन अगर सोने से पहले कुछ ना खाए ना तो सुकून नहीं मिलता या सुकून से नींद नहीं आती है। और रात को लेट नाइट और बेवक्त खाना सेहत के लिए इंतहाई ख़तरनाक साबित होता है। और एक रिसर्च के मुताबिक अगर मैं आपको बताऊं तो रात को देर तक जागने और उस दौरान खाने पीने से डायबिटीज़ और मोटापे का ख़तरा बढ़ जाता है। और एक्सपर्ट्स के मुताबिक जिस्म की अंदरूनी घड़ी हमारे सोने और जागने और दीगर मामूलात को तय करती है, और अगर इनमें कोई बिगाड़ आ जाए तो जिस्म पर मनफी असरात मुरतब होते हैं। तो रात के बेवक्त खाना जो है वो इंसानी सेहत के लिए कितना ख़तरनाक साबित हो सकता है और इस आदत पर हम कैसे काबू पा सकते हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है महा असद है, क्लिनिकल डाइटिशियन है। महा, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? महा, मैं बिल्कुल ठीक। महा, बेवक्त का खाना, जैसे हम खाने के बाद भी हम लोगों ने जैसे लेट नाइट खाना होता है, क्रेविंग्स हो रही होती हैं किसी भी चीज़ की, तो हमें बताइए कि रात का खाने के बाद ये जो लेट नाइट खाना है ये हमारी सेहत के लिए कितना ख़तरनाक साबित हो सकता है, कितना बुरा है हमारी सेहत के लिए? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपने ये बात बहुत अच्छी बताई कि जो लेट नाइट हम लोग खाना खाते हैं वो हमारे हेल्थ को कितना इम्पैक्ट करता है। हाँ। बिल्कुल ये इस तरह ही है कि हम लोग जो भी चीज़ खाते हैं वो हमारी टाइमिंग्स के साथ होनी चाहिए। अच्छा। हमारी बॉडी की एक क्लॉक होती है जो कैरकेडियन रिदम्स को प्रोड्यूस करती है, सोने का, जागने का, खाने का। देन बहुत सारे और अदर जो हमारे हार्मोन्स वर्क कर रहे होते हैं उनके साथ चल रही होती है। तो इसी तरह खाने का भी टाइम होता है, तो अगर खाने को आप टाइम से लेट करें तो आपका मेटाबॉलिज्म पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अच्छा, ठीक है। बिकॉज मेटाबॉलिज्म एक ऐसी चीज़ है जिससे खाने को डाइजेस्ट करना है और अपनी जगह तक पहुंचाना है। तो अगर वो ऑल्टर होना शुरू हो जाएगा या अलाइनमेंट उसकी ख़राब होना शुरू हो जाएगी तो डेफिनेटली आपका जो रिस्क ऑफ डायबिटीज़ है या कार्डियोवैस्कुलर, जैसे आपने भी पहले भी बताया, वो बढ़ना शुरू हो जाता है। ओके। तो इसलिए लेट खाना जो है वो सबसे बुरी आदत है अगर हम देखें, क्योंकि नॉर्मली ड्यू टू कोविड ने भी इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाला है और इसको बहुत ज़्यादा आगे लेके आया है कि हम लोग लेट तक जागते हैं और फिर लेट नाइट स्नैकिंग वगैरह करते हैं। बट वैसे ओवरऑल हेल्थ पे इसके बहुत बैड इम्पैक्ट है, बिकॉज क्योंकि जब हम लोग लेट खाते हैं अच्छा, तो हमारा जो ग्लूकोज इंटॉलरेंस होती है वो हाई पे चली जाती है, मीन्स कि ग्लूकोज लेवल हाई हो जाता है। ठीक है। तो जब ग्लूकोज लेवल हाई होता है तो उसकी जो बॉडी के अंदर वो है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हम लोग इम्पेयर्ड उसमें चले जाते हैं। तो इस वजह से लेट तो कभी भी नहीं खाना चाहिए। ठीक है। मैक्सिमम जो टाइम है, लेकिन टाइम फिर क्या होना चाहिए, खासतौर पर रात के खाने का क्या टाइमिंग होनी चाहिए? डिनर का जो बेस्ट टाइम है वो ये है कि आप 8 से लेट ना करें। और अगर आपका टाइम दिन का और जागने का थोड़ा सा इस तरह है, जैसे नाइट शिफ्ट्स हैं या उस तरह, तो एटलीस्ट सोने से 3 घंटे का जो वक्फा है वो बहुत ज़रूरी है। अच्छा। आपके मील से। ठीक है। तो अगर आपका सोने का टाइम 11 है तो आप 8 मैक्स आपका टाइम है, उसके बाद आपको नहीं खाना चाहिए रात। ठीक है, 8 बजे तक का आप मैक्सिमम आप लोगों को रात का खाना हमें खा लेना चाहिए, उससे बाद नहीं खाना चाहिए। और ये ज़रूरी क्यों है? अगर बाद में खाएंगे तो क्या डाइजेशन नहीं होगी या किस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? बिल्कुल ऐसी है, डाइजेशन इसलिए नहीं होगी क्योंकि आपका जो खाना खा के हम लोग फ़ौरन लेट जाते हैं, क्योंकि यूजुअली हमारी प्रैक्टिस ये होती है कि हम खाते हैं और लेट जाते हैं। तो उसमें हमारा जो ग्लूकोज लेवल होता है वो क्योंकि हायर साइड पे होता है तो हमारी डाइजेशन उस तरह हो नहीं पाती। अच्छा, ठीक है। ठीक है। तो जब डाइजेशन प्रॉपर्ली नहीं होगी तो हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो उसके अंदर वो पड़ा रहेगा और वो स्लोली जो है वो बाहर निकलेगा। तो जिसकी वजह से हमारा जो फैट है वो बर्न नहीं होता, और जब फैट बर्न नहीं होता तो एक्स्ट्रा कैलोरीज ऑलरेडी जाके स्टोर हो जाती हैं, तो वो हमारे वेट को बढ़ाने में और डायबिटीज़ के कॉज को, सीवीडीज़ के कॉज को बढ़ाती है, बिकॉज जो फैट है वो प्रॉपर्ली बर्न नहीं हो रहा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मुझे बताइए फिर रात का खाना, एक तो हमने 8 बजे खाना है, दूसरा ये कि किस क्वांटिटी में खाना है, किस तरह की चीज़ें खानी है, मतलब उसमें क्या क्या पोर्शन में होना चाहिए, कितनी कैलोरीज, कार्ब्स होने चाहिए, कितनी प्रोटीन्स होनी चाहिए, ताकि वो आसानी से हज़म हो जाए। बिल्कुल। जो हम लोग सबसे ज़्यादा तो प्रैक्टिस ये करनी चाहिए कि आपका जो पोर्शन है वो आपके हाथ और के हिसाब से होना चाहिए। मीन्स कि हर बॉडी को अल्लाह ताला ने ये दिया है कि उसके हाथ के अंदर उसकी क्वांटिटी मेंशन है कि वो कितना खा सकते हैं और कितना नहीं खा सकता। बट अगर कैलोरीज की बात करें तो नॉट मोर देन 500 कैलोरीज जो है वो आपकी मील में होनी चाहिए। तो उस मील को आप प्लेट में
3 पोर्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। लाइक आप वेजिटेबल्स और प्रोटीन्स, मिनरल वाइटामिन जो आपको फ्रूट प्रोटीन से मिल जाते हैं, फ्रूट वेजिटेबल से मिल जाते हैं। देन राइस या रोटी का जो इस्तेमाल है उसको आप 3 हिस्सों में अपनी प्लेट को करके, तो हाफ प्लेट आपकी जो है वो विद फुल ऑफ फाइबर्स और न्यूट्रिएंट्स जो मल्टीविटामिन्स होते हैं, तो वो आपको फ्रूट्स और वेजिटेबल से मिल जाते हैं। अच्छा। देन आपको जो रोटी है या चावल आप ले रहे हैं तो 100 ग्राम से 120 ग्राम जो है वो आप अपने पोर्शन को उसमें डालें और कोशिश करें कि होल व्हीट फूड खाएं। ओके। प्रोसेस मीट को या जो सॉसी फ्रूट्स होते हैं या सॉसी फूड्स होते हैं उनको इस्तेमाल ना करें। जैसे हम लोग बहुत सारी जो मायोज और ये चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं या ब्रेड्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, तो होल व्हीट रोटी का इस्तेमाल करें। देन दलिया वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो प्रोटीन का पार्ट है वो आपकी दाल जो आपको मिलती हैं वो मिल सकती हैं। देन गोश्त का कोई भी हिस्सा, मुर्गी या वो आप 100 से 150 ग्राम तक वो खा सकते हैं। उसको प्लेट के अंदर एडजस्ट कर लें। ओके। और उसके साथ आप अपना मील लें। और दूसरा महार, जैसे बहुत से लोग रोटी खाते हैं, बहुत से लोग चावल भी खाते हैं और वो कहते हैं कि शायद ये लाइट होते हैं तो जल्दी हजम हो जाएंगे, तो इस कॉन्सेप्ट के बारे में हमें बताइए कि ज़्यादा खाने से कितनी प्रॉब्लम हो सकती है हमारी सेहत के लिए चावल? ज़्यादा खाने का वही है कि जितनी मैक्सिमम आप कैलोरीज इंटेक करते हैं वो उतने ही टाइम के साथ डाइजेस्ट होती हैं। अच्छा। बट इफ़ यू आर नॉट वॉकिंग और यू हैव नो फिजिकल एक्टिविटी, तो आपकी एक्स्ट्रा सारी जो कैलोरीज हैं जो भी आपने खाया वो आपकी फ़ैट में कन्वर्ट हो जाती हैं। अच्छा। तो स्पेशली रात के टाइम, क्योंकि अगर हमारी कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है तो हमने अपने मील को थोड़ा सा मिनिमाइज़ करना है, बिकॉज डिनर जो होता है वो हमेशा लाइट रखना चाहिए। ओके। और ब्रेकफास्ट हमेशा हैवी रखना चाहिए। लेकिन हमारा तो यहाँ पर डिनर ही सबसे हैवी होता है। बिकॉज हम लोग यूजुअली पूरे दिन के बाद एक मील ले रहे होते हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि हम उसी में सब कुछ खा लें। बट जो सही प्रैक्टिस है वो ये है कि डिनर को सबसे लाइट रखना चाहिए। अच्छा। सो आपकी जो कैलोरीज हैं वो आपकी होल फूड से आनी चाहिए। देन जो है वो उसमें प्रॉपर जो है वो न्यूट्रिएंट्स उस तरह होंगे तो आपको डाइजेशन का प्रॉब्लम नहीं होगा। देन खाने से पहले पानी का इस्तेमाल करें। ओके। बिकॉज खाने के साथ पानी का इस्तेमाल करना या बाद में पानी का इस्तेमाल करना भी हमारी डाइजेशन को रोकता है। अच्छा। बिकॉज वो बैरियर बन जाता है, और जब वो बैरियर बनता है तो वो क्या करता है कि आपकी जो डाइजेशन होती है उसको मिक्स कर देता है खाना और पानी और हवा को, तो जिसकी वजह से भी हमें ब्लॉटिंग या जो एसिडिटी का मसला होता है वो भी हमें यूजुअली खाने के बाद महसूस होता है। लेकिन बहुत से लोग हैं फिर कहते हैं कि हमें हजम करना है तो हम लोग या तो वॉक कर लें या फिर कोई कहवा वगैरह पी लें, तो ये ठीक है? बिल्कुल, वॉक जो है वो बहुत ज़रूरी होती है, बट ये है कि उसको प्रॉपरली ब्रिस्क वॉकिंग की फॉर्म में नहीं करना होता। बट ये है कि अगर आपने खाना खाया तो एटलीस्ट अगर आपने वॉक करनी है तो 40 मिनट्स का गैप होना चाहिए। और अगर करनी है तो सिर्फ 10 to 15 मिनट्स, जिसमें चहलकदमी को प्रेफरेंस दी जाती है कि आपने क्योंकि खाना खाया होता है तो आपका ब्लड जो होता है वो आपके स्टमक में चला जाता है, तो जिसकी वजह से वो जो रेगुलेशन है उसकी या मेटाबॉलिक रेट है वो उस वक्त हाई होता है। तो उसमें ये है कि आप 15 मिनट्स मैक्सिमम वॉक कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। और अगर स्टेप्स की बात करें तो 200-300 स्टेप्स होने चाहिए।